डिले नाउन्स के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। ठीक है, तो इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, ऊपर वाले के नाम पर, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, जो इसमें है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर्स डैश इजी टू कवर बाय कार एंड ऑन फुट। ठीक है, तो देखते हैं साथियों इसमें क्या होगा। देखिए, ये 5 किलोमीटर्स एक ऐसा यूनिट है जहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरल नाउन है। न्यूमरल नाउन है 5, ये एडजेक्टिव बन गया यहाँ पर ना, किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स। अब वो कह रहा है इजी टू कवर बाय कार एंड ऑन फुट। जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा बेटा। हाँ, कार्डिनल एडजेक्टिव तो है, लेकिन वो कह रहा है 5 किलोमीटर कार में कवर करना और फुट में कवर करना इजी है। तो जब हम इसको दो में तोड़ दे रहे हैं कि 5 किलोमीटर को कार में भी करना है, कार में करना और साथ साथ फुट में करना इजी है, तो वैसे जनरली 5 किलोमीटर ये एक यूनिट मानी जाती है और सिंगुलर मानी जाती है। मगर क्योंकि यहाँ पर ये एक एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो 1+1, मैंने बोला था कल ये क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा घुमावदार है। तो 1+1 क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। तो दो पार्ट हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 5 किलोमीटर्स आर इजी टू कवर बाय कार एंड ऑन फुट। समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है बात? अगर ये ऐसा होता, खाली 5 किलोमीटर्स, शॉर्ट में किलोमीटर्स लिख रहा हूं, डैश, ठीक है, इजी टू कवर बाय कार, बस कोई एक ही यूनिट दी होती है कि 5 किलोमीटर्स की एक यूनिट दी होती है और कहा था कि कार से इसको कवर करना इजी है, तब क्या लगा देते, इज लगा देते। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने कार और फुट बोला है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा, आर। अरे भाई, सब लोग को समझ में आ रहा है? एक बार बता दो जरा, आज दिन की ओपनिंग कर रहे हैं, मंगलवार का दिन है, ऊपर वाले का नाम, हनुमान जी का नाम लेके थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है सब लोगों को एग्जैक्टली जैसे बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, जब भी हम इस तरीके की यूनिट्स होती है ना प्लूरल, तो इससे पहले अगर ये संख्या है तो सिंगुलर मानते हैं। बट अगर वो दो फंक्शन कर रहा है, जैसे कार में भी जा रहा है और फुट में भी, तो वो प्लूरल हो जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ 5 किलोमीटर का एक यूनिट था, 5 किलोमीटर की एक यूनिट थी, तो इसलिए इजी टू कवर है। यहाँ 5 किलोमीटर दो फंक्शन कर रहा है, यूनिट तो एक ही है मगर दो फंक्शन कर रहा है, कार में भी और फुट में भी, इसलिए प्लूरल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। माई फ्रेंड वेंट टू नैनीताल एंड स्पोक टू राम्स द एक्टर्स सेक्रेटरी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। जब हम ना यहाँ पर जैसे उसने कहा है, ऐसे देखना, जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर उसने लिखा है राम्स द एक्टर्स सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर देखना कि राम्स द एक्टर सेक्रेटरी, लेकिन हम जब राम को ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं, राम को डिफाइन कर रहे हैं हम कह रहे हैं राम, राम जो कि, राम जो कि एक्टर का सेक्रेटरी है। तो जब हम किसी चीज को ऑलरेडी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पोजीशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पोजीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि सौरभ जो कि, ठीक है, मास्टर का शिष्य है, तो मास्टर्स डिसिपल, सौरभ जो कि मास्टर का शिष्य है, तो यहाँ सौरभ को डिफाइन कर दिया है ना, तो यहाँ सौरभ एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं होगी, दो एपोस्ट्रोफी नहीं लगेंगे। मतलब जब हम किसी चीज को डिफाइन कर देते हैं आगे, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता,
इसीलिए क्या हो जाएगा अब सही आंसर, राम द एक्टर सेक्रेटरी। राम जो कि एक्टर का सेक्रेटरी है। राम जो कि एक्टर का सेक्रेटरी है। समझ में आया? अरे बच्चे, राम्स द लक्ष्मण ब्रदर लिखा है। इस सेंटेंस में कहीं पर एरर दिख रहा है आपको? नाउन ऑफ एपोजिशन के केस में यहाँ पर कहीं एरर लिख रहा है? प्रॉपर करेक्ट करके बताइए जल्दी से। राम जो कि लक्ष्मण का भाई है, इस वाक्य को लिखने का तरीका क्या ऊपर सही है? इतनी देर में तो नॉलेज जंक्शन में ट्रेन चल देगी भैया। अरे बोलोगे कि गुरुजी यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस हटाओ, यहाँ पर लगाओ। बताओ यार, इतने स्लो चल रहे हो तुम लोग आज। राम द लक्ष्मण्स ब्रदर। दो जगह एरर था, यहाँ से सिर्फ हटाना ही नहीं था, यहाँ लगाना भी था। अब घुस गया एकदम दिमाग में। सेम बोर्ड फॉर चेस एंड रॉड्स। तो अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा वैसा वाला एरर है, मतलब कि शरारत वाला। कोई ऐसा बड़ा एरर नहीं है इसमें। देखो इसमें क्या है कि चेस एंड रॉड्स जो होते हैं ना, वो अगर आप इसी नाउन्स में देखोगे, मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये कल पढ़ा रहा था मैं, ये देख लेंगे सारे बच्चे। यहाँ पर मैंने बताया था ऐसे प्लूरल नाउन जो सिंगुलर की तरह फंक्शन करते हैं, जैसे फिजिक्स, चेस, ड्रॉट्स, ये आपके गेम्स के नेम्स थे, सब्जेक्ट के नेम्स थे और डिजीज थे। दे लुक लाइक प्लूरल बट दे एक्ट एज सिंगुलर। समझ में आई बात? तो उस कैटेगरी से है ये क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या होगा भाई, सिंपल सा है। लेकिन सर जब ये फंक्शन एज अ नाउन करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं। तो सर जब ये प्रॉपर नाउन होते हैं तो प्रॉपर नाउन की तो सर एक रूल है। प्रॉपर नाउन की एक रूल है, क्या रूल है सर? कि प्रॉपर नाउन को जब हम लिखते हैं ना, चाहे कहीं भी लिखे, स्टार्टिंग में लिखे, बीच में लिखे, एंड में लिखे, तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है, इनिशियल अल्फाबेट जो होता है या इनिशियल लेटर होता है, वो क्या होता है? कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन का। तो सर यहाँ पर तो ये छोटा है, तो ये एरर है बस यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इनिशियल कैपिटल लेटर आएगा। तो यानी कि चेस को आप ऐसे लिखेंगे, सी बड़ा लिखेंगे, चेस एंड ड्रॉट्स में डी कैपिटल आएगा। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, चेस एंड ड्रॉट्स। ठीक है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। बहुत ही मैंने बताया था ना, एकदम इस तरीके का एरर है कि पंक्चुएशन एरर भी कह सकता हूँ इसको। समझ में आ रहा है भाई? They praise Sita walking early in the morning with a view to achieving normal health। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। They praise Sita walking early in the morning with a view to achieving normal health। वे सीता की तारीफ करते हैं, घूमने जा सुबह घूमने जो वो जाती है अपने हेल्थ को नॉर्मल करने के लिए, उसकी वो तारीफ करते हैं। जी गलती हो गई बाजी। सीता को कैश ले लेते हैं कैपिटल, एस कैपिटल ले लेते हैं, वो एरर नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे ही पकड़ना है। हाँ। मैं नानक मत्ता के हमारे शेर इंद्रजीत दा को दंडवत प्रणाम करता हूँ। जी। दे प्रेज सीता वॉकिंग अर्ली। और बताइए इसके अलावा एरर क्या? बता सकते हैं जल्दी से? देखो भाई सारे बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, नहीं विद अ व्यू बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना कि उन्होंने सीता की तारीफ करी या सीता के घूमने की तारीफ करी?
उन्होंने सीता की तारीफ करी है, सीता के घूमने की तारीफ करी? सीता के घूमने की तारीफ करी है ना? तो जब सीता के घूमने की तारीफ करी है तो सीता में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा यहाँ पर, ऐसे बनेगा ये। दे प्रेज सीताज वॉकिंग अर्ली। ठीक है, सीता की तारीफ नहीं करी है। सीता से मतलब नहीं है उनको, सीता के घूमने की जो आदत है उससे मतलब है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उन्होंने सीता के घूमने की तारीफ करी है। समझ रहे हो सब लोग? नहीं आई बात समझ में? जैसे मैं कहता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ राम का आना पसंद है, आई लाइक डैश कमिंग हियर। क्या मुझे राम पसंद है या राम का आना पसंद है? मुझे राम पसंद है या राम का आना पसंद है? जल्दी बता दो। राम का आना पसंद है। तो जब राम का आना पसंद है तो क्या लगाओगे यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना इसको। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब मुझे राम का आना पसंद है तो मैं यहाँ राम्स कमिंग लगाऊंगा। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट केस बन रहे हैं तुम्हारे एलटी लेक्चर में। आई लाइक राम्स कमिंग हियर। अरे भाई समझ पा रहे हो? एक बार बता दो कि सर एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट घुस रहा है दिमाग में। जी, ठीक है। जी मीनाक्षी जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दे विल फाइंड अ विंडो एट द बैक साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी, क्वेश्चन 5। लग रहा है इसमें किसी को एरर। सेंटेंस को ढंग से पढ़िए। दे विल फाइंड अ विंडो एट द बैक साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। नहीं आ रहा समझ में? देखिए, जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो डिस्टेंस को, वो डायरेक्शन को ऑलरेडी बता रहा हो, फ्रंट बैक। तो जब डायरेक्शन को ऑलरेडी बता रहा है तो उसके साथ साइड नहीं लगता। ठीक है, रिडेंडेंट है, अननेसेसरी है। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं रिटर्न बैक, रिटर्न बैक द मनी, गलत हो गया ये। भाई रिटर्न का मतलब ही ऑलरेडी होता है कि रिटर्न बैक, तो बैक नहीं लगाते उसको, रिटर्न द मनी। हम लोग, कई लोग देखते हैं, ये सारे सेंटेंस नोट करना। रिवर्ट बैक, रिवर्ट का मतलब ही जो है रिप्लाई बैक होता है, तो बैक नहीं लगेगा। रिवर्ट द मेल, मेल का जवाब दो तो रिवर्ट द मेल होगा। सबको आ रही है समझ में बात? तो दे विल फाइंड अ विंडो एट द बैक ऑफ द इंस्टीट्यूट, बैक साइड नहीं। आगे से कभी बैक के साथ साइड मत लगाना, फ्रंट के साथ साइड मत लगाना, एडजेसेंट के साथ साइड मत लगाना। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी साइड वर्ड यूज नहीं होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चे नोट कर रहे हैं सब? बैक, फ्रंट, एडजेसेंट। जैसे सारे बच्चे देखना, जैसे मैं बोलता हूँ कोप अप, वी हैव टू कोप अप विद इंक्रीजिंग समर्स। तो कोप अप अपने आप में कुछ नहीं होता, ठीक है? कोप विद होता है।
ये भी एरर्स में बहुत पूछे जा रहा है आजकल। भैया हमें कोप अप करना पड़ेगा इससे, कोप विद करना पड़ेगा। ये कुछ कलेक्वलिज्म्स के स्पोकन इंग्लिश के एरर्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लूरल ऑफ मैन ईटर। प्लूरल ऑफ मैन ईटर और सिंगुलर ऑफ टू मैन डॉक्टर्स। तो क्या हो जाएगा? पहले वाले का प्लूरल क्या होगा? मैन ईटर्स जी। पहले वाले का प्लूरल में देखो, मैन को आप प्लूरल नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे आप इसको। और इसमें टू मैन डॉक्टर्स को आपको सिंगुलर करना है, तो ए लगा दो पहले, और MEN का MAN कर दो, और यहाँ भी डॉक्टर करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे अ मैन डॉक्टर। वहां प्लूरल पूछा है, यहाँ सिंगुलर पूछा है। अब देख लो सब लोग, दोनों में फर्क क्या है। जब मैं मैन ईटर की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो मैन है ये एक मनुष्य या पुरुष के लिए नहीं कह रहा, ये जनरल सामान्य जो मानव जाति की बात हो रही है, सामान्य मानव जाति की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन वर्ड है उसमें एस लगा देते हैं कंपाउंड नाउन में। तो हमने कहा सर इसका तो मैन ईटर्स करेंगे सर, बहुत सारे मैन का इसमें MEN नहीं करेंगे, प्लूरल यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम मैन डॉक्टर कहते हैं, तो मैन डॉक्टर का मतलब क्या समझते हो? मैन डॉक्टर्स कहते हैं तो जल्दी से बता दो भाई। पुरुष डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जो पुरुष भी हैं और डॉक्टर भी हैं। यहाँ पर मैन का मतलब पुरुष है या सामान्य मानव जाति के लिए है? नहीं सर, सामान्य मानव जाति के लिए नहीं है। यहाँ मैन मतलब पुरुष वाले डॉक्टर्स की बात हो रही है। तो भैया जब इनका सिंगुलर करोगे तो यहाँ भी तुम्हें इसका सिंगुलर करना पड़ेगा, MAN, और ये तो सिंगुलर ले ही लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मैन डॉक्टर। घुसा एकदम दिमाग में? ये नहीं घुसा? घुस गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये बताओ फिर इसका प्लूरल बताओ, इसका प्लूरल बताओ। वुमेन, वुमेन WOMANSERVANT, इसका प्लूरल बनाओ। वुमेन सर्वेंट का प्लूरल बनाओ फटाफट। WOMANSERVANT, प्लूरल बना के जल्दी से बताओ। यही तो समझा रहा हूँ इसमें कि ये सामान्य जाति के लिए नहीं है, ये स्पेशली वुमेन कैटेगरी के लिए यूज किया गया है। सामान्य जाति के लिए महिला का यूज, वर्ड वुमेन का यूज ही नहीं करते, मैन का यूज करते हैं ना। तो वुमेन सर्वेंट का प्लूरल क्या बनेगा? वुमेन सर्वेंट, दोनों जगह प्लूरल होगा ये। गलती समझ में आ रही है? हाँ, बाकी लोगों को भी समझ में आ रही है? ठीक है। एपोस्ट्रोफी S is not used with non-living things except distance, time, weight, country, state। सारे बच्चे देखना, एपोस्ट्रोफी S कहाँ यूज नहीं होगा? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस, टाइम, वेट, कंट्री और स्टेट में हम इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि सर ये भी नॉन लिविंग है, लेकिन कंट्री में मैंने क्या बोला? लगा सकते हो, तो इंडियाज इकोनॉमी सही माना जाएगा। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस मतलब जैसे मैंने बोला, माइल्स लॉन्ग रोड, 1 माइल बराबर लंबी रोड, तो यहाँ पर मैं एपोस्ट्रॉफी लगा सकता हूँ। एक्सेप्शनल केसेस को बढ़ा रहा हूँ खाली, और नहीं तो कहीं नहीं लगेगा ये नॉन लिविंग में एपोस्ट्रॉफी। टाइम, जैसे मैंने कहा कि टाइम या फिर वेट में हम जैसे दिन का वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे मंडेज शेड्यूल, व्हाट इज योर मंडेज शेड्यूल, तो मंडेज शेड्यूल ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, वेट जैसे टन्स आयरन, ठीक है, टन भर लोहा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके के ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर एपोस्ट्रोफी एस यूज हो जाता है नॉन लिविंग में भी, नहीं तो नॉन लिविंग में यूज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं।
मैंने कई बार बताया ये कि टेबल का पैर टूटा है, टेबल्स लेग इज ब्रोकन। क्या सही है सेंटेंस? टेबल्स लेग इज ब्रोकन। तो टेबल्स लेग इज ब्रोकन की जगह क्या हो जाएगा? द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, क्लाइमेट में भी लग जाता है। बहुत अच्छा, क्लाइमेट में भी लग जाता है। ठीक है। तो काफी बच्चे काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मैं उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रेज भी कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा, आप लोग का मेहनत बहुत बढ़िया है। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा। चलिए अब अगला आ जाते हैं फटाफट। इंद्रजीत दा कहाँ गायब हो गए हमारे? एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद लिविंग थिंग नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन में कैसे बनाएंगे हम इसको? पहले वाले के हिसाब से बनाएंगे, मदर इन लॉज नेचर या फिर मदर्स इन लॉ नेचर, कौन सा सही है पूछ रहा है। प्लूरल नहीं पूछ रहा कंपाउंड नाउन का। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देंगे। प्लूरल नहीं पूछ रहा कंपाउंड नाउन का, पोजेशन पूछ रहा है। ठीक है। तो जब कंपाउंड नाउन के पोजीशन की बात होती है ना, ध्यान से देखना, तो कौन सा सही है एक बार ट्राई करो तो सब लोग। पहला वाला या दूसरा वाला? फर्स्ट या सेकंड? बस यहीं पर तो फंस गए आप लोग। आंसर यहाँ पर फर्स्ट सही है। प्लूरल नहीं पूछ रहा था वो। कंपाउंड नाउन में पोजीशन देने के लिए पहला वाला यूज करेंगे हम। मदर इन लॉज नेचर, मदर इन लॉ का स्वभाव। देखो दो चीजें हैं कंपाउंड नाउन में, नोट कर लेना। कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? जिसमें कि आपके एक से ज्यादा, इसको हम कहते हैं नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। क्या कहते हैं? एन प्लस प्रेप प्लस नाउन, ऐसे लिखना। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। इसमें दो तीन रूल बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। तो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन में, कंपाउंड नाउन में, देखो, नाउन प्लस प्रेप प्लस नाउन। तो जब नाउन दोनों अलग अलग हों, जैसे मदर इन लॉ, एग्जाम्पल हो गया। तो दो इसके नियम है, दो नियम है। एक तो प्लूरल बनाने का नियम है, प्लूरल बनाने का। और एक पोजेशन बनाने का नियम है। थोड़ा सा गहरी बात है, ध्यान से देखना। प्लूरल बनाने में तो जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगा देते हैं। तो जैसे मदर इन लॉ है किसी की, भाई किसी की सास है, उसकी सास की बहन भी है। तो मान लो सास की बहन भी सास ही हो गई आपकी। तो आपने कहा भाई मेरी सासें आ रही हैं, सासें आ रही हैं, भाई बहुत सारी सांस आ रही हैं। तो क्या लिखोगे? मदर्स, मेन वर्ड में एस लगा दोगे, मदर्स इन लॉ। क्लियर? अब आपने कहा कि सर मेरी सास का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो सास का स्वभाव में अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आप इसको? मदर इन लॉ, एपेस्ट्रॉफी एस, नेचर इज गुड। तो जब आप एपेस्ट्रॉफी लगाते हैं तो हमेशा किस में लगाते हैं? बाद में लगाते हैं। और जब प्लूरल करते हैं तो आप कहाँ करते हैं? इसको अलग इंक से मार्क कर लीजिए। प्लूरल करते हैं तो मेन वर्ड में करते हैं, और जब एपेस्ट्रॉफी लगाते हैं तो लास्ट में लगाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया मीनाक्षी जी, इसलिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। बहुत बच्चे हैं ऐसे, और स्पेशली मैं आज मीनाक्षी जी की तारीफ कर रहा हूँ, और भी बच्चे हैं। तो अब ऐसा, बहुत सारी सांसों का नेचर अच्छा है, तब इसको प्लूरल कैसे बनाऊंगा? यहाँ पर तो एक सांस का नेचर अच्छा है कह रहा हूँ ना। अरे कुछ तो नहीं है, पहले प्लूरल कर लो। अब प्लूरल जब पोजीशन में करना होगा तो यहाँ पर पोजीशन ऐसा ही देना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पर ऐसा देना पड़ेगा, एस के बाद एपोस्ट्रॉफी, नेचर।
मदर इन लॉज नेचर, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी पहले में तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ प्लूरल कर लो पहले इसको, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगा दो, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल में पॉजेसिव ऐसे बन जाएगी। क्लियर? सबको समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? जी। एक चीज और, जैसे कंपाउंड नाउन में एक और केस आता है। कंपाउंड नाउन में क्या केस आता है देखना, हाँ, देख लेना सारे बच्चे। क्या आता है? नाउन प्लस प्रेप प्लस नाउन, और अगर नाउन क्या है, सेम है, सेम है। जैसे हम कहते हैं पेज आफ्टर पेज, वह पन्ने के बाद पन्ने पढ़ता गया, पेज आफ्टर पेज, ठीक है। विलेज आफ्टर विलेज, होता है कि नहीं? ये वाले केस बहुत आ रहे हैं आजकल ना। तो जब नाउन प्लस प्रेप प्लस नाउन में नाउन सेम हो जाता है, तो ये हमेशा क्या माना जाता है, ये यूनिट हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर। इसमें जो यूनिट जो नाउन्स है उनको आप हमेशा सिंगुलर रखेंगे, प्लूरल नहीं रखेंगे, प्लूरल नहीं रखेंगे, ठीक है। भले ही आप सेंस प्लूरल का दे रहे हैं कि गांव के गांव तबाह हो गए, पन्नों के पन्ने खत्म हो गए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हमेशा सिंगुलर रह गए। क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ कंपाउंड नाउन में हमेशा मेन वर्ड में लगता है। अब इसमें कई लोग ये याद कर लेते हैं कि सर पहले वर्ड में ही लगता है, पहले वर्ड में नहीं लगता है बेटा, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दो। हाँ, चलिए, तो ये इस तरीके से बनेगा स्टेप्संस, है ना। आगे बन जाते हैं, ही वेंट टू राहुल। अच्छा, यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिए हैं, राहुल या राहुल्स एपोस्ट्रॉफी में होगा, सोनाली या सोनालीज एपोस्ट्रॉफी में होगा, बट द कपिल वाज नॉट होम। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, सारे बच्चे ट्राई करें। यहाँ पर हमें फिल इन दी ब्लैंक चाहिए। यहाँ पर राहुल राहुल्स में से एक ऑप्शन चुनना है, सोनाली सोनालीज में से एक ऑप्शन चुनना है, और आगे उसने दिया बट द कपल वाज नॉट होम, क्या करेंगे भाई? ये कह रहे हैं ना कि वो कपल है, कपल है तो एक यूनिट हो गई, हस्बैंड वाइफ है प्रोबेबली। तो जब हस्बैंड वाइफ है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, राहुल एंड सोनाली के बाद एपोस्ट्रोफी एस, ये राहुल एंड सोनालीज हाउस, दोनों का एक ही घर माना जाएगा ना फिर, दोनों का क्या माना जाएगा, एक ही घर माना जाएगा। तो जब दोनों यूनिट्स का एक घर माना जाता है तो याद रखना पहले के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, सॉरी, हाँ, पहले के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ठीक है। पहले को सिंपल ही रखते हैं, बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी लग जाता है। ओके, यस, एपोस्ट्रोफी सोनाली के साथ ही लगेगा, बिल्कुल। समझ में आ रहा है सब लोगों को ना? बहुत अच्छा। लेकिन अगर यहाँ पर होता, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम का और श्याम का घर मेरे घर से दूर है, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, और यहाँ पर क्या लगेगा, हाउस लगेगा कि हाउसेस? और यहाँ पर इज लगेगा कि यार? मैं कह रहा हूँ राम का और श्याम का, राम का घर और श्याम का घर मेरे घर से दूर है, फार अवे, फार अवे। तो यहाँ पर अब क्या लगाओगे? जल्दी से बता दो यार। मैंने बोला राम का घर और श्याम का घर, राम का घर और श्याम का घर मतलब दोनों का घर अलग अलग है ना, मैंने ये थोड़ी बोला राम और श्याम का घर, दोनों के घर अलग अलग माने जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, एपोस्ट्रोफी यस सही है, राम्स एंड श्याम्स, हाउस के और हाउसेज में से क्या होगा, हाउसेस, प्लूरल हो गया, दो घर हो गए, इज होगा आर, राम्स एंड श्याम्स हाउसेज आर फार अवे फ्रॉम माई हाउस। हमेशा ही थोड़ी लगेगा दो में साथ में, भाई मैं यहाँ पर अर्थ ही अलग करना चाह रहा हूँ तो अलग हो जाएगा ना अर्थ। लेंगे, द रिच का मतलब रिच पीपल होते हैं, और ऑलवेज प्लूरल होगा, अगर दास रिच से पहले दा लग गया तो हमेशा प्लूरल के सेंस में यूज होगा।
ठीक है, और ऐसे ही पुअर से पहले द पुअर लग गया, तो फिर ये किसके सेंस में होगा, प्लूरल के सेंस में सही माना जाएगा। तो द रिच एंड द पुअर आर माई फ्रेंड्स, अमीर और गरीब दोनों ही मेरे दोस्त हैं इस सेंस में। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें देखते हैं माई मैथमेटिक्स, ये मैंने कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है भाई? कल मैंने बताया था कि एस एंडिंग नाउन्स अगर उनसे पहले, एस एंडिंग नाउन से पहले, नाउन्स से पहले अगर या तो द लग जाए या फिर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, क्या लग जाए, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? हिज, हर, माई, देयर, प्रोनाउन में पढ़ेंगे वैसे हम, आवर। ठीक है, ये सारी चीजें, ये वर्ड्स लग जाएं या फिर द लग जाए, तो एस एंडिंग नाउन के बाद हमेशा उसको क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्लूरल। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर द लगने के बाद एस एंडिंग नाउन्स को हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भले ही सुनने में कितना अटपटा लगे, सारे बच्चों को पता है कि माई मैथमेटिक्स आर वीक, माई मैथमेटिक्स आर वीक, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, अब फिर लास्ट में फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स से पहले कुछ लगा है यहाँ पर, एस एंडिंग नाउन नहीं लगा है ना। एस एंडिंग नाउन तो है, इससे पहले द या पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगा है, तब फिर क्या लगाओगे? तब फिर सिंपल ही ले लेगा रूल, सिंगुलर ही मान लिया जाएगा इसको। यहाँ पर क्या मान लिया जाएगा? सिंगुलर मान लिया जाएगा। तो फिजिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड, हर जगह प्लूरल नहीं लगाना है। द या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा तभी प्लूरल लगाना है, अगर नहीं लगा होगा तो सिंगुलर ही लगाना है। तो फिजिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? और फिर मैंने यहाँ लास्ट में ये लिखा है कि अनकाउंटेबल नाउन विच आर सिंगुलर एंड ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, उनके कुछ नाम दिए हैं, एडवाइस, शुगर, लगेज, मिस्ट्री, बैगेज, इन्फॉर्मेशन, हेयर, न्यूज। ये सिंगुलर ही दिखते भी हैं और सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं। एक चीज याद रखना, अगर कोई चीज सिंगुलर ट्रीट की जाएगी तो उनसे पहले ए और एन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ये सिंगुलर वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है जितने भी लिखे हैं यहाँ पर, इनसे पहले ए और एन नहीं लगेगा, हमने कल क्वेश्चन किए हैं। हाँ, अगर इसको मुझे सिंगुलर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे बना सकता हूँ। प्लूरल बनाना है तो यहाँ प्लूरल कर दूंगा, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरीके से। एक और इसी में एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि सर टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन में सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर फिर आर हो जाएगी। टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन टू मी, मेरे को दो खबरों की जानकारी दी गई थी। ठीक है, चलिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल पूरे जोश के साथ। ठीक है,